राशि भरतोला। जी राशि। सर मेरा क्वेश्चन ये है ना कि जैसे हम लोग न्यूज़ में बहुत बिलीव करते हैं जी। कि जैसे न्यूज़ का कोई है तो हम उस पर बहुत बिलीव करते हैं कि हाँ ये खबर सच होगी, पर आजकल पैसे लेके कोई झूठी खबर छाप दे रहा। हाँ। और जैसे अभी सीमा हैदर वाला केस हुआ था तो सब उसी को दिखा रहे थे, जो मोस्ट इम्पोर्टेंट न्यूज़ थी उसको नहीं दिखा रहे थे। तो हम कैसे बिलीव करें कि ये सब सही है? ये बहुत शानदार, बहुत सर लोगों का मीडिया के प्रति विश्वास कम क्यों हो रहा? सर मेरा नाम अंशिका है और मैं 12वीं की छात्रा हूँ। मेरा आपसे यह प्रश्न है कि आजकल अखबारों में खबरें कम और विज्ञापन हमें ज़्यादा क्यों दिखाई दे रहा है? वेरी गुड, वेरी नाइस। पूछो। मेरा नाम शीतल है और मैं 12वीं की स्टूडेंट हूँ। मेरे को पूछना है कि न्यूज़ में मतलब कुछ चीज़ों को इतनी बढ़ा चढ़ा के क्यों बताते हैं? सर मेरा नाम प्रेरणा है। मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछना चाहती हूँ कि आजकल के जो युवा हैं वो पत्रकार क्यों नहीं बनना चाह रहे? क्या उसमें सैलरी कम है? ओह वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। शानदार सवाल, शानदार सवाल। ताली ताली ताली। वेरी गुड। राशि के बाद इसने सबसे अच्छा सवाल किया। स्कूली छात्र छात्राएं अच्छे सवाल पूछते हैं। कई बार उनके सवाल आपको सोचने के लिए मजबूर कर देते हैं। मीडिया के व्यवहार और दशा पर एक सेशन में छात्र छात्राओं ने मीडिया की विश्वसनीयता को लेकर सवाल करते हुए पूछा, वर्तमान हालात और खबरों को बढ़ा चढ़ाकर पेश करने के ट्रेंड को देखते हुए हम मीडिया पर कैसे विश्वास करें। उन्होंने सीमा हैदर को लेकर दिन रात खबरों पर भी सवाल उठाए और पूछा, क्या इस तरह की खबरों के सामने जनता के मुद्दे भुला देने चाहिए। डोईवाला में लगभग 70 साल पुराने पब्लिक इंटर कॉलेज में 12वीं के छात्र छात्राओं के लिए विद्यालय परिवार ने पत्रकारिता पर एक सत्र का आयोजन किया, जिसमें वरिष्ठ पत्रकार SMA काज़मी ने मीडिया से जुड़े सवालों के जवाब दिए। है मंच सार्थक है मंच उपकृत, श्रीमान जी जो यहाँ पधारे। है मंच सार्थक है मंच उपकृत, श्रीमान जी जो यहाँ पधारे। हम आज गर्वित हृदय है हर्षित, हम आज गर्वित हृदय है हर्षित, अहो भाग्य है बड़े हमारे। है मंच सार्थक है मंच उपकृत, श्रीमान जी जो यहाँ पधारे। ये जन मनोहर छवि तुम्हारी कि जैसे सूरज गगन पे चमके, यूं मन सुकोमल जहाँ की सारी, मृदुलता वाणी से जैसे छलके। कि क्या दे परिचय बड़ा है अतिशय, कि क्या दे परिचय बड़ा है अतिशय, नमन को आतुर नयन हमारे। है मंच सार्थक है मंच उपकृत, श्रीमान जी जो यहाँ पधारे। श्रीमान जी जो यहाँ पधारे। धन्यवाद। मेरा नाम राजेश पांडे है और मैं यहीं रहता हूँ डोईवाला में। आप लोगों ने देखा होगा, मुझे चलते फिरते कभी रास्ते में देखा होगा। और मैं ज़्यादा विस्तार से ना बताते हुए आपको सीधा सर के पास ले चलता हूँ। आप हैं SMA काज़मी सर। काज़मी जी के बारे में मेरे द्वारा बताना सूरज को दिया दिखाने के बराबर होगा, क्योंकि आपका जो अनुभव है पत्रकारिता में वो बहुत विस्तार लिए हुए है। आप जम्मू कश्मीर, हरियाणा, पंजाब, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड आपने पत्रकारिता की है। आप अंग्रेजी के बड़े अखबार इंडियन एक्सप्रेस, ट्रिब्यून, इनसे आप जुड़े रहे। तो सर के साथ हमारी जो मुलाकात है वो भी हमें गौरवान्वित करती है और आपको भी गौरव का अनुभव कराएगी कि पत्रकारिता के एक पुरोधा के रूप में सर स्थापित हैं। और अभी हाल में आप एक अंग्रेजी वेब पोर्टल का संचालन करते हैं, आप उसके संपादक हैं, द नॉर्दर्न गजेट। आप कभी देखिएगा उसको, वेबसाइट पर आपको दिखाई देगा। और मैं सर से आग्रह करूंगा कि सर क्यों ना बच्चों को एक आशीर्वचन के रूप में आप इसकी शुरुआत करें। बिल्कुल बिल्कुल। शुड आई स्टार्ट? सर थैंक यू। प्रधानाचार्य साहब, अश्वनी, राजेश पांडे, मेरे प्यारे बच्चों, मेरा नाम SMA काज़मी है। मैं कोई भाषण आपको नहीं देने वाला है ना, कहीं आप बोर हो जाएं कि एक और आ गया टीचर है हमें भाषण मारने के लिए। तो मैं आपके आपका साथी हूँ मैं,
तो हम बातचीत करेंगे आपस में। तो मैं थोड़ा अपने बारे में आपको बता दूं। मेरा नाम SMA काज़मी है, मैं चंडीगढ़ से पढ़ा। तो मैं भी आपकी तरह ही एक सरकारी स्कूल से पढ़ा, गवर्नमेंट स्कूल से, और फिर मैं चंडीगढ़ DAV कॉलेज से पढ़ा। फिर मैंने मास्टर्स किया पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में पंजाब यूनिवर्सिटी चंडीगढ़ से। और मैंने इंडियन एक्सप्रेस अखबार है, अंग्रेज़ी का एक नेशनल अखबार है, उसमें मैंने 1985 से काम करना शुरू किया चंडीगढ़ से। चंडीगढ़ आप लोगों ने देखा, किसी ने चंडीगढ़ आप गए हैं कभी? गए हैं आप लोग? कोई गया है अभी तक? तो चंडीगढ़ पंजाब हरियाणा की कैपिटल है, बड़ा सुंदर शहर है, इंडिया का सबसे मॉडर्न शहर है, नया शहर है, प्लान्ड शहर है एक। वहाँ मैं बचपन मेरा बीता, वहाँ पढ़ा मैं, और मास्टर्स तक की पढ़ाई मैंने वहाँ पे की। और फिर मैं इंडियन एक्सप्रेस अखबार में एज जर्नलिस्ट मैंने काम शुरू किया। मैंने चंडीगढ़ में काम किया, फिर आतंकवाद के दिनों में जब पंजाब में आतंकवाद था, फिर मैंने अमृतसर में काम किया, और फिर मैंने थोड़ा अरसा वेस्टर्न यूपी में भी काम किया, मेरठ में। फिर मैं चला गया जम्मू कश्मीर, वहाँ मैंने 4 साल काम किया, और फिर मैं चंडीगढ़ आया, हरियाणा में काम किया। और फिर मैं 1998 से, उत्तराखंड बनने से पहले से मैं देहरादून आ गया। तो मैं इंडियन एक्सप्रेस में रहा। फिर उसके बाद 2008 में मैं ट्रिब्यून, एक अखबार है बहुत बड़ा, 140 साल पुराना अखबार है पंजाब का, उसका मैं एडिटर रहा यहाँ पे उत्तराखंड में। तो मैं 2017 तक उसमें रहा। उसके बाद रिटायरमेंट के बाद मैं वेरियस फ्रीलांस जर्नलिज्म करता हूँ। फ्रीलांस का पता है आपको? फ्रीलांस का मतलब है कि आप किसी ख़ास अखबार से नहीं जुड़े होते, आप अपना लिखते हैं और डिफरेंट अखबारों को आप देते हैं, या किसी को अगर कोई चाहिए। जैसे अभी जोशीमठ में, आपको पता है जोशीमठ में अभी जनवरी के महीने में काफ़ी सब्सिडेंस हुआ, मकान ढहने लग गए। उसकी मेरी स्टोरी इंडिया टुडे में छपी। इंडिया टुडे एक मानी हुई मैगजीन है अंग्रेज़ी की, आपने देखी होगी, हिंदी में भी है वो, तो उसमें छपी। तो ऐसे मैं वेरियस अखबारों के लिए लिखता रहता हूँ। फिर मेरा अपना भी एक वेब पोर्टल है, द नॉर्दर्न गज़ेट, जिसको हम यहाँ से संचालित करते हैं देहरादून से, जिसका मैं एडिटर हूँ। उसमें कई लोग लिखते हैं, हमारे साथी लिखते हैं, तो उसमें मैं काम करता हूँ। तो बेसिकली जर्नलिज्म में मैंने काफ़ी नॉर्थ इंडिया में काम किया है एज ए रिपोर्टर। तो अश्वनी ने मुझे बताया कि आपका भी एक पोर्शन है, एक 10, 12, 15 नंबर का आपके सवालात आते हैं। तो मैं ज़्यादा आपको ना भाषण मार के मैं ये जानना चाहूँगा, आपके बच्चों के मन में जो सवालात हैं, है ना, क्वेश्चंस हैं, मीडिया से रिलेटेड, अखबारों से रिलेटेड, आप सारा दिन फ़ोन के ऊपर रहते हैं, इतना ज़्यादा बम्बार्डमेंट है आजकल इंफॉर्मेशन की आप लोगों के ऊपर, है ना, सारा दिन आप फ़ोन पे लगे रहते हैं। आपके जो सवालात हों आप मेरे से कर सकते हैं, है ना, अपना नाम बताएंगे और मेरे से सवाल पूछेंगे। लड़कियों से शुरू होगा, बोलिए कौन पूछना चाह रहा है पहला सवाल? सवाल पूछिएगा बेटा, और खुल के पूछिएगा। और कोई भी बात आप पूछना चाहें, मीडिया से, पॉलिटिक्स से, आप पूछ सकती हैं जी। लड़कियां पहले। जी हाँ, खड़े होइए, अपना नाम बताइए। मेरा नाम अंकिता पासवान है जी। जी, मैं कक्षा 12 की हूँ। मैं कोलाज के बारे में पूछना चाहती हूँ आपसे। जी, कोलाज क्या होता है? कोलाज, हाँ, बेसिकली बेटा हम कोलाज फ़ोटो में हम बनाते हैं, है ना, फोटोग्राफ्स। जैसे हमने अभी जोशीमठ की बात की, तो मेरे पास कोई 50 पिक्चर्स आ गई, 50 फ़ोटो आ गई वहाँ की। लैंड सब्सिडेंस हो रहा है, ज़मीन धंस रही है वहाँ पे, एक इकोलॉजिकल क्राइसिस आ गया वहाँ पे। मेरे पास 50 पिक्चर हैं। अब मैंने वो डिपिक्ट करना है अपने स्टोरी में। मैंने एक 500 वर्ड की स्टोरी लिखी है, पिक्चर मेरे पास 50 या 100 हैं, उसे मैं कैसे डिपिक्ट करूं? 50 पिक्चर्स तो नहीं छाप सकता अखबार, छाप सकता है? 50 पेज तो नहीं होते, उसके अंदर लिमिटेड स्पेस है ना। या अगर हमारे कोई भी, हम वेब पोर्टल भी है, आप अखबार अगर उस पर अपने फ़ोन में भी पढ़ते हैं तो लिमिटेड जगह है, तो उसको हम ज़्यादा से ज़्यादा कैसे आपको बता पाएँ कि क्या वहाँ पे सिचुएशन है। तो वो 50 पिक्चर्स में से मैं चूज़ करूँगा 5 पिक्चर्स या 4 पिक्चर्स, तो मैं उसका एक कोलाज बनाऊँगा। वो टेक्निक है, टेक्निकल काम है, वो हमारा फ़ोटो डिपार्टमेंट जो हमारे अखबारों का होता है वो करता है। तो वो कोलाज बना देंगे उसको, तो वो पिक्चर के साथ चला जाएगा, तो वो आपको 5-6 इमेजेस जो हैं वो एक कोलाज में नज़र आ रही हैं। आप मेरी बात समझी कि मैं जो कन्वे करना चाह रहा हूँ अपनी स्टोरी से, वो पिक्टोरियली, मतलब आप उसे देख भी पा रही हैं पिक्चर्स को, और हमारा जो मैसेज है
जो खबर मैंने लिखी है वो और क्लैरिटी के साथ सारे रीडर्स तक पहुंच रहा है। इसका मतलब ये है, कोलाज का मतलब ये है कि हमने कई इमेजेस को इकट्ठा कर लिया और अपने रीडर्स तक पहुंचाया या अपने व्यूअर्स तक पहुंचाया, वो ये मतलब है कोलाज का। आप समझी जी? थैंक यू वेरी मच, थैंक यू। यस, तालियां तालियां बेटे। बोलिए। और जी, और कोई बच्चा? हाँ प्लीज जी। सर, वॉच डॉग पत्रकारिता होती है ना जो, वो जी, वॉच डॉग पत्रकारिता कोई बैठिए, बैठ जाइए, बैठ बेटा। आपका क्या नाम था? तस्मिया। हाँ बोलो। तस्मिया परवीन। तस्मिया, आपका तो नाम ही बहुत ज़बरदस्त है ना, पढ़ाई से जुड़ा हुआ है। और आपने वॉच डॉग पत्रकारिता की बात की, तो पत्रकारिता है ही वॉच डॉग। बेसिकली हमारा जो यहाँ पे सिस्टम है कंट्री में, वो डेमोक्रेसी है ना। हम खुद चुनते हैं अपने लोगों को। वो चुनने का क्राइटेरिया क्या है कि जो लोगों के लिए, वेलफेयर के लिए, भलाई के लिए ज़्यादा से ज़्यादा अच्छा काम करे, जो पॉलिटिकल पार्टी ज़्यादा से ज़्यादा वेलफेयर करे, क्योंकि दिस इज़ ए वेलफेयर स्टेट। आपने पढ़ा होगा, वेलफेयर स्टेट पढ़ रहे हैं आप अपनी पॉलिटिक्स में, अपने सब्जेक्ट में आपके पास एक वेलफेयर स्टेट है। ये लोगों की भलाई के लिए ये राज्य, ये जो स्टेट है, ये जो इंडिया है, ये जो उत्तराखंड है, ये लोगों की बेसिकली भलाई के लिए है। आपके लिए स्कूल हैं, कॉलेजेस हैं, ये सड़कें हैं, ये सब कुछ बन रहा है, ये सब भलाई के लिए। ये वेलफेयर स्टेट है। उस वेलफेयर स्टेट को चलाने के लिए हर 5 साल बाद चुनाव होते हैं, सरकार चुनी जाती है, आप अपना नुमाइंदा चुन के भेजते हैं डोईवाला से, तो वो सरकार चलाती है, डेमोक्रेसी है। अब उस सरकार के क्या काम हैं, उसके ऊपर वॉच डॉग का मामला है, जो कुत्ते की तरह रखवाली करे। तो आपकी डेमोक्रेसी की रखवाली मीडिया ने करनी है। वो आपको बताता है कि सरकार क्या कर रही है, क्या गलतियां कर रही है, क्या हेरा फेरी हो रही है, कोई सड़क बन रही है सही नहीं बन रही, इसमें इंजीनियर साहब पैसा खा रहे हैं, या कोई डैम बन रहा है उसमें पैसा खाया जा रहा है, या कोई भी प्रोजेक्ट हो रहा है उसमें काम हो रहा है, सही काम नहीं हो रहा। तो उसको बता कौन रहा है आप लोगों को? मीडिया बता रहा है ना। चाहे वो प्रिंट मीडिया है, वेब मीडिया है, टेलीविज़न मीडिया है। तो उसमें जो ऐसे लोग स्पेसिफिकली ऐसा काम करते हैं, जो कि ऐसी चीज़ों के ध्यान रखते हैं, उन्हें वॉच डॉग कहा जाता है, कि वो प्रॉपरली हर चीज़ों को आपके सामने पेश करें, सारे पक्ष पेश करें, है ना जी। ये है बेसिकली वॉच डॉग का, मैंने जर्नल आपको बताया जी। और कोई? तालियां जी, तालियां जी। जी पूछिए। और कोई बिटिया? हाँ बेटा, वेरी गुड। हाँ बच्चा, एक मिनट है। आपका नाम क्या है बेटा? सर, अमीशा। अमीशा, क्या सवाल है आपका? सर, जैसे हमें बताया गया है कि तथ्य पर आधारित खबर को खोजकर निकालना खोजी पत्रकारिता है, लेकिन जब कोई सामान्य पत्रकारिता होती है तो उसमें भी तो तथ्य को खोजा ही जाता होगा। तो सामान्य पत्रकारिता और खोजी पत्रकारिता में क्या अंतर है? देखिए, सामान्य पत्रकारिता और खोजी पत्रकारिता में डिफरेंस इतना है कि बेटा कि वो सामान्य पत्रकारिता जैसे हुई कि सरकार ने हमें एक इन्फॉर्मेशन दी, समझी बेटा आप, एक सरकार ने इन्फॉर्मेशन दी। जैसे कल रात हमें एक इन्फॉर्मेशन मिली कि सर्दी बहुत ज़्यादा हो गई है, हमारे मुख्यमंत्री जी ने 1,35,00,000 रुपया किया रात को अलाव जलाने के लिए ना। जो होमलेस लोग हैं, जो जिनके पास घर नहीं है, गरीब हैं, सड़कों के ऊपर हैं, रिक्शा वाले हैं, एक इन्फॉर्मेशन सरकारी तौर पे हमें आई, हमने वो छाप दी। ये सामान्य इन्फॉर्मेशन है, ये सामान्य इन्फॉर्मेशन है ना, सरकार ने हमें दे दी, सरकारी तंत्र है, उनका इन्फॉर्मेशन डिपार्टमेंट है, उनके लोग हैं, उनके अफसर हैं, उन्होंने हमें बता दिया। अब सरकार ने कहा कि हर जगह आग जलेगी, गरीबों को मिलेगी ताकि वो ताप सकें रात को आग। अब खोजी पत्रकारिता कहाँ से शुरू होती है कि जब फरवरी का महीना ख़त्म हो जाए, एक खोजी पत्रकार ने सब जगह चेक किया, 50 जगह जलनी चाहिए थी आग, लकड़ी पहुंचनी चाहिए थी, वो तो 5 जगह भी नहीं जली। तो खोजी पत्रकारिता वहाँ से शुरू होगी कि वो क्या किया उन्होंने, अलाव जले कि नहीं जले। अब उसके लिए फैक्ट्स चाहिए। फैक्ट्स चेक करने के लिए आप जाएंगी जगह जगह कि यहाँ अलाव जला था कि नहीं जला था। आप चेक करेंगे कि जला था कि नहीं जला था, तो पता चला कि 5 जगह ही जला है ना, उसके लिए पैसा आया था। तो खोजी पत्रकारिता ने आप सब लोगों को, हम रीडर्स को, हम सिटीजन्स को, आम नागरिक को बताया कि ये इसमें पैसे खा लिए। सरकार ने तो दिए थे पैसे, लेकिन एक खोजी पत्रकार ने आपको बताया कि वो
काम हुआ नहीं जिसके लिए वो पैसा दिया गया। तो ऐसे बेसिकली टू डिग आउट, खोद के लाना कि क्या असली क्या हुआ, क्या ग्राउंड लेवल पे हुआ क्या, ये है खोजी पत्रकार। जी तालियां बेटे। और कोई बचा? और कोई बिटिया कोई सवाल पूछिएगा बेटा। पूछो 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 पूछो, हाँ, जो पूछना चाहती है पूछे। क्या बेटा? सर मेरा नाम मुस्कान है। सर पत्रकारिता क्या होती है मतलब? बच्चा देखिए, अब ऐसा हो गया कि मीडिया को बेसिकली फोर्स मल्टीप्लायर कहा जाता है। तो मीडिया का इस्तेमाल जहां अच्छी चीज़ों के लिए हो रहा है, डेमोक्रेसी का चौथा पिलर कहा जाता है इसे, मीडिया को, है ना, कि ये चौथा पिलर है। एडमिनिस्ट्रेशन, जुडिशरी, लेजिस्लेचर और प्रेस। फ्री प्रेस चौथा पिलर है डेमोक्रेसी के लिए, जो आपको सच्चाई बताता है कि क्या है। अब उस चौथे पिलर का कई बारी लोग गलत इस्तेमाल भी करते हैं, है ना। मैं पत्रकार हूँ, मेरे पास लिखने का वो है, मेरे पास एक अखबार है, भाई आप गड़बड़ कर रहे हैं, कोई है कुछ, आप हेरा फेरी कर रहे हैं, मैंने ये पता कर लिया। अब मैंने क्या काम किया, उस खबर को लोगों तक नहीं पहुंचाया। मैंने कहा भाई मुझे इतने पैसे दे दीजिए आप, ठीक है, ये खबर नहीं छपेगी। या मैंने उन्हें ब्लैकमेल किया कि ये छपूंगा, तुम्हारा नुकसान करूंगा, तो बेसिकली दैट इज़ येलो जर्नलिज्म, जो कि गलत तरीके से जर्नलिज्म का इस्तेमाल है, पत्रकारिता का इस्तेमाल है, उसे पीत पत्रकारिता या येलो जर्नलिज्म कहा जाता है। जी हाँ हाँ बच्चा, आप इधर से यार, इधर से सवाल, बॉयज की तरफ से कोई सवाल? आप जरा, है तुम्हारे ज़्यादा सवाल आने चाहिए यार, लड़कियों में देखो कितने सवाल पूछे। जी पूछो यार, पूछिएगा बिल्कुल बिना हिचक। हाँ आप पूछ रहे हैं कुछ? पूछिए। हाँ आप पूछे, नाम बताइए। मेरा नाम निखिल कुमार है और मैं 12th डी का स्टूडेंट हूँ। सर मेरा क्वेश्चन है कि उल्टा पिरामिड किसे कहते हैं? उल्टा पिरामिड किसे कहते हैं? उल्टा पिरामिड ऐसा ही है जैसे आप हायरार्की ऐसे होती है कि नीचे बेस होता है ना, पिरामिड का तो आपको वो पता है ना कि क्या है, फिर आप ऊपर की तरफ जाते हैं ना, टॉप है किसी चीज़ का, जैसे प्राइम मिनिस्टर है ना, नीचे सरकारें हैं, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स है, फिर ऊपर प्राइम मिनिस्टर है, प्रेसिडेंट है, ऐसे है। इसे हम अगर रिवर्स कर देंगे तो इसे उल्टा पिरामिड हो जाएगा। पिरामिड आपने देखा ना, मिस्र के पिरामिड्स ऐसे हैं वो, तो अगर हम उसे उल्टा कर दें, ऊपर की टॉप की हायरार्की को नीचे ले आए बिल्कुल ज़मीन पे, उसे रिवर्स पिरामिड कहा जाता है। ये है जी। और कोई सवाल? मैं चाहूँगा कि आप प्रैक्टिकल सवाल पूछें कुछ जर्नलिज्म में प्रैक्टिकली, क्योंकि एक तो पढ़ाई की होती है, जैसे सवाल आप पूछ रहे हैं, एक प्रैक्टिकल होता है। तो एक पत्रकार को, एक रिपोर्टर को जब वो फील्ड में जाए तो उनको किस तरह की सावधानियों का प्रयोग करना चाहिए, अपने कम्युनिकेशन को, अपने बिहेवियर को किस तरह से रखना चाहिए, उससे जुड़े हुए भी सवाल आप पूछ सकते हैं। कुछ आप में से कोई ऐसा है जो जर्नलिज्म परस्यू करना चाहता है, जो जर्नलिज्म कोर्स करना चाहता है? लड़के लड़कियों में से कोई ऐसा है जो जर्नलिज्म परस्यू करना चाहता है? क्या परस्यू करना चाहते हैं आप ज़्यादातर बच्चे? आप साइंस के स्टूडेंट्स हैं, आर्ट्स के स्टूडेंट्स हैं, क्या है आपके पास? ये साइंस के हैं। हाँ हाँ सर मेरा नाम ऋषभ है, मैं 12th डी का छात्र हूँ। सर मैंने ये क्वेश्चन करना चाहता हूँ, जैसे कि इसने पूछा अभी कि उल्टा पिरामिड है, आपने बता दिया कि मतलब नीचे बेस होता है, ऊपर जाता है ऐसे में। तो सर मतलब वो ना मीडिया से उसका क्या रिलेटिव, मतलब क्या वो है रिलेशनशिप मीडिया से? क्योंकि ये क्वेश्चन मीडिया का है ना, मतलब मीडिया में पूछा जाता है। प्रैक्टिकल बताता हूँ, जो रिवर्स पिरामिड की बात की ना, एक खबर उन दिनों में फरवरी में चुनाव हो रहा था यहाँ पे स्टेट असेंबली का, और आपको पता है कि कैंपेनिंग होती है चुनाव में, सारी पार्टीज़, यहाँ भाषण हो रहा है, वहाँ भाषण हो रहा है, यहाँ नेताजी आ रहे हैं यहाँ। तो उन दिनों बारिश का सीज़न था, फरवरी में बारिश होती है उत्तराखंड में ना, सर्दी होती है, बर्फ़ भी गिरती है। तो पॉलिटिकल पार्टीज़ अपनी जो रैलीज थी, अपनी जो कैंपेनिंग थी, वो इफ़ेक्ट हो रही थी उनकी। फरवरी में चुनाव चल रहे थे, और सबसे ज़्यादा जिसको पूछा जा रहा था वो था मौसम। आप समझे भाई, मौसम ठीक होगा तभी तो हेलीकॉप्टर जाएगा चमोली में, मौसम ठीक होगा तभी लोग आएंगे रैली में, है ना। सारे हर रोज़ ये खबरें आ रही थी एक हफ्ते से, वहाँ रैली कैंसिल हो गई, वहाँ रैली कैंसिल हो गई, वहाँ आज बर्फ़ पड़ गई, बारिश हो गई। अब
मुझे ये हम पढ़ रहे थे सारे, है ना, मैंने इसे दिस इज अ जनरल स्टोरी, ये एक स्टोरी है कि हमारी कैंपेनिंग नहीं हो पा रही चुनाव में, है ना। मैंने उस स्टोरी को रिवर्स कर दिया। क्या, कैसे रिवर्स कर दिया? मैंने मौसम विभाग के जो डायरेक्टर थे, बेटा उनसे बात की, बैठ जाओ, उनसे बात की। वो डॉक्टर अनंत शर्मा थे। मैंने उनसे पूछा कि क्या चल रहा है। मुझे रोज़ाना हर पॉलिटिकल पार्टी का फ़ोन आ रहा है। चीफ मिनिस्टर खंडूरी थे उस टाइम, खंडूरी से लेके पर्सनली फ़ोन करते हैं, शर्मा जी कल सुबह मौसम कैसा रहेगा, खुलेगा कि नहीं खुलेगा। अब एक स्टोरी है जो जनरल स्टोरी है, जो आम स्टोरी है कि मौसम की वजह से नहीं हो रहा है। मैंने उस स्टोरी को रिवर्स किया कि आज के दिन उत्तराखंड में सबसे इम्पोर्टेंट आदमी डॉक्टर अनंत शर्मा है, क्योंकि सारे उनके पीछे लगे हुए हैं ये जानने के लिए कि मौसम किस दिन खुलेगा। समझे आप मेरी बात? तो डॉक्टर अनंत शर्मा की हमने फ़ोटो ली और उनका सारा बयान लिया कि कौन कौन उनसे बात कर रहा है, यू नो, बीजेपी से, कांग्रेस से, कि मौसम कैसा रहेगा। तो दिस इज़ अ रिवर्स स्टोरी। आप समझे? जो आप भी बात कर रहे थे, जो पिरामिड की बात कर रहे थे ना, वी रिवर्स द स्टोरी। तो दैट वाज अ वेरी, यू नो, बहुत हिट हुई वो स्टोरी, बहुत ज़्यादा हिट हुई वो स्टोरी। लोग ने बहुत उसे पढ़ा कि यार ये, यू नो, मौसम तो ठीक है लेकिन इस आदमी के पीछे ये इंपॉर्टेंट हो गया, इन हालात में ये आदमी इंपॉर्टेंट हो गया। तो ये है जी, पलट जाना स्टोरी। आप पलट को पलट जाओ। आप एक मिनट बेटा है, एक मिनट बेटा जी। ये नाम क्या बेटा? मेरा नाम निकिता गुंसोला है। मैं आपसे पूछना चाहती हूँ कि प्रतिवेदन किसे कहते हैं? बच्चा, ऐसा है कि हमारे जर्नलिज्म में क्योंकि डेमोक्रेसी का, बैठ जाइए, डेमोक्रेसी का बहुत बड़ा पिलर है, लोगों को जानकारी देनी है, लोगों की जो जर्नलिज्म है वो लोगों की प्रॉब्लम भी सॉल्व करता है। हम जिस अखबार में मैंने काम किया, जैसे आप प्रतिवेदन की बात कर रही हैं, तो बहुत लोगों की प्रॉब्लम्स होती थी। तो हमने एक कॉलम शुरू किया, आपका बिजली का बिल है, आपका 10,000 रुपये आ गया, आपका आना चाहिए 500 रुपये, आपकी कोई सुन ही नहीं रहा है। तो हमारे अखबार ने एक कॉलम शुरू किया कि आपकी ऐसी प्रॉब्लम, जब आपने प्रतिवेदन 10 दे दिए, आपकी कोई सुन नहीं रहा, तो आपने हमारे अखबार को लिखा कि मेरी ये प्रॉब्लम थी। तो हमारे अखबार ने वो भेजा बिजली वालों को, बिजली के सबसे बड़े अधिकारी को, कि भाई आप बताइए क्या है इस मामले में। तो उस पर क्विक एक्शन हुआ। तो ऐसे हमने सॉल्व किए गए मामले, बहुत मामले सॉल्व किए, बहुत साल चला। तो प्रतिवेदन ये भी है, यू नो, मीडिया में। जी, इसके लिए ताली तो बजाएंगे। ताली बजाना भूलिए बेटा। मैं इधर मैं इधर आऊँ, उसकी सुन। नाम क्या बेटा? सर, मेरा नाम खुशी थपतियाल है और मेरा क्वेश्चन ये है कि अखबार में संपादक का क्या काम होता है? ताली ताली। बेटा, जैसे यहाँ पे प्रधानाचार्य हैं, यू नो, इनका काम है कि, यू नो, मैनेज करना कि स्कूल सही ढंग से चल रहा है कि नहीं चल रहा। बेसिकली जर्नल काम संपादक का यही है। अगर वो अखबार में है, किसी, यू नो, मीडिया हाउस से, टीवी जर्नलिज्म है, तो सुबह से प्लान करना कि अखबार के कैसे आप आज प्लान करना है। सुबह के हमने 12 पेज निकालने हैं, तो सुबह हमारी जो संपादक होगा वो मीटिंग लेगा, है ना, सब रिपोर्टर्स की, कि आज क्या बड़ी खबरें हैं, यू नो, जैसे आज के दिन क्या क्या हो रहा है इंडिया में, इंटरनेशनल लेवल पे क्या हो रहा है। तो वो एक प्लान करते हैं सुबह अखबार। फिर उसके बाद असाइन होती हैं, जैसे डिफरेंट स्टेट्स हैं, है ना। मैं उत्तराखंड में था तो वो सुबह मुझे फ़ोन करेंगे 10 बजे कि उत्तराखंड में क्या पॉसिबिलिटी है आज स्टोरीज़ की, आपके पास कौन सी स्टोरी है, कोई आपके पास एक्सक्लूसिव स्टोरी है कि नहीं। जैसे वो बच्ची पूछ रही थी, कोई खोजी आपके पास खबर है आज, तो मैं कहूँगा कि हाँ मेरे पास आज डोईवाला चीनी मिल के ऊपर एक खबर है। वो कहेंगे ओके क्या है, मैं बताऊँगा ये, कि ओके आप भेजेंगे, आप 400 वर्ड की ये स्टोरी मुझे देंगे, इसके साथ फ़ोटो चाहिए, है ना। तो वो सुबह प्लान होता है हमारा काम। तो संपादक इन सब चीज़ों को ओवरसी करता है। फिर उसके बाद शाम को 3:30-4 बजे दोबारा मीटिंग होती है कि आज क्या क्या आया। ज़रूरी नहीं है कि आपने जो सोचा वैसा ही हो रहा है, कुछ और हो गया, कोई बड़ा एक्सीडेंट हो गया, कोई बड़ा इंसिडेंट हो गया, है ना। आज ये पेज 1 में टॉप स्टोरी जाएगी, इसके लिए प्लान करना है। वो सारा दिन चलता रहता है काम। फिर उसके बाद शाम को सारी स्टोरीज आनी शुरू हो जाती हैं। जैसे आजकल टीवी जर्नलिज्म है, उस टाइम उसमें हमेशा आती रहती हैं स्टोरीज, उसके लिए शाम का इंतज़ार नहीं होता है। उसी टाइम जैसे ही आई उसी वक्त वो अब तेज़ हो गया काम। पहले ये होता था कि सारा दिन आप इंतज़ार करेंगे,
अखबार वाले लिखेंगे, रात को छपेगा, अगले दिन आप तक आएगा। आजकल इतना तेज़ हो गया काम के उसी समय जैसे ही कुछ हुआ तो ये राजेश एकदम उसे चला देगा अपने वेब पोर्टल पे। आप अपने अपने फ़ोन्स पे, अपने अपने घर पे कहीं पे भी हो, दुनिया में कहीं पे भी हो, चाहे आप आइसलैंड में हो, आप वहाँ पे देख लेंगे कि डोईवाला में क्या हो रहा है, इस पल क्या हुआ, 5 मिनट पहले क्या हुआ, 4 मिनट पहले क्या हुआ। तो इतनी तेज़ टेक्नोलॉजी हो गई है अब। तो संपादक का काम बेसिकली ओवरसी करना है कि ये खबर पोर्टल्स या टीवी चैनल सही ढंग से चले और प्रॉपर खबरें सब तक, रीडर्स तक, व्यूअर्स तक पहुंचे। जी हाँ बेटा जी, यस चल एक मिनट है। आपका नाम? राशि भरतोला। जी राशि सर, मेरा क्वेश्चन ये है ना कि जैसे हम लोग न्यूज़ में बहुत बिलीव करते हैं जी, कि जैसे न्यूज़ का कोई है तो हम उस पर बहुत बिलीव करते हैं कि हाँ ये खबर सच होगी, पर आजकल पैसे लेके कोई झूठी खबर छाप दे रहा। हाँ। और जैसे अभी सीमा हैदर वाला केस हुआ था तो सब उसी को दिखा रहे थे, जो मोस्ट इम्पोर्टेंट न्यूज़ थी उसको नहीं दिखा रहे थे। तो हम कैसे बिलीव करें कि ये सब सही है? ये बहुत शानदार, बहुत अभी तक का राशि बैठो, अभी तक का बेस्ट क्वेश्चन इस बच्ची ने पूछा है, बेस्ट क्वेश्चन आपने पूछा है। यू नो, ये जानना आज के दिन आप जैसे यंगस्टर्स को बहुत ज़रूरी है। लड़कों तुम्हें भी सुनो, क्योंकि ये डेसिफर करना, ये समझना कि क्या सही है क्या गलत है समाज के लिए। आज के दिन यू नो ग्लैमर और कई तरह की चीज़ों में, जैसे इस बच्ची ने इतना ज़बरदस्त सवाल किया कि सारा इंडिया, सारी दुनिया सीमा हैदर के पीछे लगी है, जैसे पता नहीं यू नो अखबार आसमान टूट पड़ा है कि क्या हो गया। तो दिस इज़ अ वेरी इंडिविजुअल केस, आपकी पर्सनल चॉइसेस हैं, वो जनरल समाज को, जनरल मासेस को इफ़ेक्ट नहीं करती। हमें वो खबरें देखनी है, हमारे लिए वो इम्पॉर्टेंट है जो जनरल मासेस, आम आदमी के लिए इम्पॉर्टेंट है ना। हमारे लिए इंडिविजुअल नहीं इम्पॉर्टेंट कि सलमान खान ने पैंट कौन सी पहनी है या शर्ट कब उतार दी, है ना। वो एक ग्लैमर, एक थोड़े समय, एक सेक्शन के लिए इम्पॉर्टेंट हो सकता है। आम आदमी के लिए समाज, डेमोक्रेसी वो इम्पॉर्टेंट है। और आज के बच्चों को, आप लोगों को बहुत समझ होने की ज़रूरत है कि हमारा मुल्क, हमारा समाज गलत तरफ ना जाए, है ना, प्रॉपर जगह जाए, लोगों के लिए काम करें। यू नो, इट शुड बी पीपल सेंट्रिक, है ना, इट शुड बी पीपल सेंट्रिक, लोगों के लिए हो। ऐसी बकवासबाजी खबरों के लिए नहीं हमारे पास समय कि हम ये देखते रहे सीमा हैदर क्या खा रही है, आज क्या कर रही है, क्या नहीं कर रही है ना, वो दूसरी अंजू आ गई कि नहीं आ गई, यू नो सारी दुनिया उसके पीछे लगी है। हमें ये देखना है यार डोईवाला में पढ़ाई सही हो रही है कि नहीं हो रही, मेरा करियर कहाँ जा रहा है, मेरे शहर में बिजली पानी सही मिल रहा है हमें कि नहीं मिल रहा, हमारे बच्चों के लिए एजुकेशन है कि नहीं है ना। तो हमारे लिए ये इम्पॉर्टेंट है। और डेमोक्रेसी के लिए भी जब तक हम सशक्त समाज नहीं बनाएंगे, सोचने वाला समाज नहीं बनाएंगे, तो हमारी डेमोक्रेसी सही काम नहीं करेगी। और सबसे इम्पॉर्टेंट ये है, मैं आज इसीलिए आया कि राजेश इस स्कूल से पढ़ा हुआ है जिस स्कूल में आप पढ़ रहे हैं, सर इस स्कूल से पढ़े हुए हैं जहां आप पढ़ रहे हैं। ये सबसे खुशी की बात है। यू नो, आपका लगाव होता है उस स्कूल से जहां आप पढ़ते हैं, है ना। लोगों ने अपनी अपनी यूनिवर्सिटीज़ में, अपने अपने कॉलेजेस में, पूरी दुनिया में, चाहे अमेरिका हो, चाहे एलुमनी एसोसिएशंस बनाई होती हैं। पुराने स्टूडेंट्स जो होते हैं ना, वो मिलते हैं हर साल। जैसे मैं चंडीगढ़ में पढ़ा हूँ तो हमारी एलुमनी एसोसिएशन है, डीएवी कॉलेज की भी है, स्कूल की भी है, वो हर साल मिलते हैं। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट है यू नो कि आपका लगाव हो अपने, जैसे डोईवाला है, ये इतना ज़बरदस्त जगह है, मुझे इतनी अच्छी लगती है। ये मिनी इंडिया है, आपको नहीं लगता कि ये डोईवाला इज़ ए मिनी इंडिया? यू नो, हर कम्युनिटी के, हर रिलीजन के लोग यहाँ रह रहे हैं, है ना। तो ये मिनी इंडिया का कंसेप्ट इस छोटी सी जगह डोईवाला में है। तो इसे हमने बरकरार रखना है और अपनी डेमोक्रेसी को मजबूत करना है। वो तभी कर पाएंगे हम जैसे हम राशि भट्टोला की तरह सोचेंगे। इसके एक सवाल का एक पार्ट और है सर कि जो खबरें आ रही हैं, क्योंकि व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी बहुत तेज़ी से आगे बढ़ रही है, व्हाट्सएप पे लगातार खबरों का फ्लो है, वो एक तरफ बाढ़ है, तो बाढ़ में कुछ अच्छा है कुछ खराब है। तो ये कह रही कि जो अच्छा है उसको हम कैसे चिन्हित करें, उसके सोर्स तक कैसे जाएं, देखिए ये जानना चाह रही। ये मैं आपको बताऊं कि आप बच्चों में आजकल पढ़ाई नहीं पढ़ते बिल्कुल। यू नो, मेरे बच्चे भी नहीं किताब उठाते। वो कहते हैं कि किस लिए किताब उठानी है, हमारे हाथ में फ़ोन है, इसमें सब कुछ है, वाई क्यों 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 किताब पढ़ें। लेकिन किताब पढ़ना बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। आपकी नॉलेज शैलो होगी अगर आप किताब नहीं पढ़ेंगे।
फिर आप किस पे यकीन करेंगे? व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी पे। व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी में उसमें गलत खबरें आ रही हैं, है ना, कभी कुछ आ रहा है, कभी कुछ आ रहा है। सारे लोग अपने अपने ढंग से पेश करने की कोशिश कर रहे हैं, अपना अपना पर्सपेक्टिव पेश करने की कोशिश कर रहे हैं। हमें वो कैसे सच्चाई पता चलेगी? जब हम जागरूक बनेंगे, जब हम पढ़ेंगे, जब हम दुनिया को जानेंगे और सच्चाई देखेंगे, क्या झूठ है क्या सच है ना, उसे आप नाप तोल करेंगे उसकी ना। और वो तभी पॉसिबल है कि आप अच्छी किताबें पढ़ेंगे, आप ऑथेंटिक बुक्स पढ़ेंगे। आप अगर आप व्हाट्सएप पढ़ेंगे, सारा दिन फ़ोन चलाएंगे, उसमें पढ़ते रहेंगे, तो आप 80% आजकल उसके अंदर झूठ चल रहा है। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट बात है आजकल के सब बच्चों को कि वो बहुत समझ के, समझदारी से देखें कि क्या सच है क्या झूठ है। वो आपको जेन्युइन पढ़ाई से, जेन्युइन किताबों से, अपने टीचर से कंसल्ट करके, अपने बड़ों से कंसल्ट करके आपको पता चलेगा। हाँ, उधर से पूछ रहा था एक बच्चा। ये बिटिया का था सवाल। हाँ, एक मिनट, वो बच्चा पूछ रहा है। एक मिनट राजेश। हाँ, बोलिए। सर, लोगों का मीडिया के प्रति विश्वास कम क्यों हो रहा है? कम हो रहा है, हाँ बिल्कुल। अच्छा, वेरी गुड। नाम बताओ अपना। सर, विवेक सिंह। विवेक ने भी बहुत शानदार सवाल पूछा। लोगों का विश्वास, इस बच्चे ने पूछा कि क्यों कम हो रहा है। वो इसीलिए कम हो रहा है कि झूठ, है ना, आप ऑथेंटिक खबर नहीं दे रहे हैं, आप एक तरफा चला रहे हैं काम, और आपके पॉलिटिकल एजेंडाज है ना, आपको पॉलिटिक्स करनी है कि हमारी पार्टी जीतती रहे, मेरा काम होता रहे, दूसरा का ना हो। हमें, जब मैंने इंडियन एक्सप्रेस में ज्वाइन किया तो हमें सिखाया गया कि आप खबर तब तक नहीं करेंगे जब तक आप दोनों पक्षों से ना पूछ लें। आप समझे मेरी बात? ऐसा नहीं है कि मैंने प्रधानाचार्य या डोईवाला मिल के खिलाफ खबर छाप दी एक तरफा, अपने मन में जो आया, या किसी ने मुझे जो समझाया, या मुझे किसी ने बताया अपने वेस्टेड इंटरेस्ट के लिए, अपने इंटरेस्ट के लिए मुझे कोई खबर फीड कर दी, वो मैं नहीं छाप सकता। इसका गोल्डन प्रिंसिपल है पत्रकारिता का। अगर सही पत्रकारिता करनी है कि आप दोनों पक्षों से जानेंगे, तो मैं डोईवाला मिल के जीएम से या जो भी अफसर है उनसे बात करूंगा कि ये खबर है, इसमें आपने क्या कहना है। वो मुझे बताएंगे नहीं, ये तो बात ही नहीं है, ये तो सच्चाई नहीं है, सच्ची बात ये है। तो मुझे पता चल जाएगा कि सच्चाई क्या है, तो मैं वो गलत काम नहीं करूंगा। लेकिन अगर मैंने पीठ पत्रकारिता की, जैसे उसने बच्ची ने पहले पूछा था येलो जर्नलिज्म के बारे में, तो मैं अपनी तरफ की बात छाप दूंगा या कहूँगा अपने मीडिया के ऊपर, तो वो गलत हो जाएगा। तो लोगों तक जब बात पहुँचेगी, लोगों को सच्चाई तो पता चली जाएगी ना एक दिन। तो वो इसलिए मीडिया का जो आप कह रहे हैं ना, विश्वसनीयता कम होती चली जा रही है, इसीलिए हो रही है क्योंकि हम एक तरफा काम कर रहे हैं आजकल, और हमारे वेस्टेड इंटरेस्ट बहुत है। कोई पैसा कमाने में लगा है, कोई पॉलिटिक्स के चक्कर में लगा है, यार मैं बीजेपी की बल्ले बल्ले कर दूं, है ना, मैं कांग्रेस की कर दूं, मैं इसके खिलाफ लिख दूं, मैं उसके खिलाफ लिख दूं, है ना। आजकल आप देख रहे होंगे बहुत काफ़ी कुछ चल रहा है व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी पे, है ना। तो ये इस तरफ आप लोगों का, यंग बच्चों का बहुत बड़ा कर्तव्य है, रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आप सच्चाई जानें, झूठ से बचें। तो ये है बच्चा, आपने सही सवाल किया कि इसमें उनकी क्रेडिबिलिटी बहुत कम हो रही है आजकल मीडिया की। यस, हाँ, इधर कोई पूछा था। हाँ बेटा, क्या पूछ रहे थे आप पूछ रहे थे? हाँ, नाम बताना है। सर, मेरा नाम नैना है। मैं पूछना चाहती हूँ कि सर फीचर किसे बोलते हैं? फीचर्स, ओके। बच्चा, एक तो खबर है कि आज एक एक्सीडेंट हो गया, उसमें 2 लोग की डेथ हो गई। वो लोग यंग थे, कहाँ के थे, क्या था, कैसे हुआ एक्सीडेंट। दिस इज़ अ वेरी प्लेन स्टोरी। एक है फीचर। फीचर इज लाइक मैं आज आया, मैंने आज इस स्कूल के बारे में एक स्पेशल फीचर लिखना है। ये स्कूल 1954 में बना, तो गिविंग ऑल द डिटेल्स अबाउट दिस स्कूल, यहाँ से कौन कौन पास आउट हुआ, है ना, इस स्कूल के बारे में एक स्पेशल फीचर मैंने लिखा। तो दैट इज़ ए स्पेशल थिंग जो कि उसे फीचर कहा जाता है। ठीक है, समझ गए आप मेरी बात? ऐसे जैसे लेट्स सपोज के हमने HIHT है यहाँ पे, हिमालयन इंस्टीट्यूट के बारे में एक फीचर लिखा कि वो क्या काम करते हैं, वहाँ यूनिवर्सिटी है, वहाँ अस्पताल है, वहाँ ये एक्टिविटीज़ होती हैं, अबाउट ए स्पेशल थिंग, दैट इज़ ए फीचर। एनीथिंग, एनीवन एल्स? कोई और बच्चा? क्या नाम है आपका? देवांश। सर, एक अच्छी रिपोर्ट के लिए आप क्या क्या सोच के लिखते हो, कि इसमें क्या सावधानी करते हो रिपोर्ट लिखते हुए? जी, रिपोर्ट लिखते हुए? हाँ जी। हाँ,
रिपोर्ट लिखते हुए, कोई भी रिपोर्ट करते हुए, जब हम कोई भी रिपोर्ट खबर के तौर पे लिखेंगे तो इससे पूछा कि क्या सावधानी आपने देखनी है, तो सबसे बड़ी सावधानी ये देखनी है बच्चा कि इट शुड बी ट्रूथफुल। आप समझे, हमने सच्चाई लिखनी है, उसके अंदर अपना मिलाइस नहीं डालना। मेरे मन में कोई चल रहा है कि ये अच्छा है, ये बुरा नहीं, उसके अंदर फैक्चुअल होना चाहिए। वो फैक्ट्स क्या हैं वो ही हमने अपने रीडर्स को, अपने व्यूअर्स को बताने चाहिए। वो बेस्ट न्यूज़ वो मानी जाती है। उसके अंदर कोई भी बायस ना हो। बायस का मतलब समझे आप कि मेरा किसी के प्रति कोई द्वेष है, मेरा किसी के प्रति बड़ी वो है, बड़ा अच्छा मैं मान रहा हूँ, वो नहीं आना चाहिए। इट शुड बी फैक्चुअल कि फैक्ट्स क्या हैं। अगर मैं कोई फाइनेंशियल स्टोरी कर रहा हूँ तो उसके अंदर प्रॉपर फैक्ट्स होने चाहिए कि 2 लाख इतने हज़ार इतने रुपए हुए, ये हुआ, ये हेरा फेरी हुई या ये नहीं हुई। फैक्चुअल होनी चाहिए, उसमें बायस नहीं आना चाहिए किसी भी तरह का। तो सबसे बड़ी उसकी जो पहचान है एक अच्छी स्टोरी की, वो ये है कि फैक्चुअल होनी चाहिए। सर मेरा नाम प्रेरणा है। मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछना चाहती हूँ कि आजकल के जो युवा हैं वो पत्रकार क्यों नहीं बनना चाह रहे, क्या उसमें सैलरी कम है? ओह वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। शानदार सवाल, शानदार सवाल। ताली 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 ताली। राशि के बाद इसने सबसे अच्छा सवाल किया। जो इंडिया में पत्रकारिता है या कहीं पे भी पत्रकारिता है, इट्स नॉट दैट काइंड ऑफ ए प्रोफेशन के जहाँ पे आप डॉक्टर बन गए तो सरकारी डॉक्टर, आपको सरकार से तनख्वाह मिलेगी, है ना। तो बेसिकली क्योंकि मीडिया और प्रेस फ्री है, किसी के कंट्रोल में नहीं है, सरकार के कंट्रोल में नहीं है कम से कम, तो वो सरकारी उन्हें तनख्वाह नहीं मिलती है। उन्हें प्राइवेट, अगर मैं कोई अखबार चला रहा हूँ तो मैं अपने रिपोर्टर्स को तनख्वाह देता हूँ। तो इसलिए जो मीडिया की तनख्वाहें हैं वो कम हैं। लेकिन ऐसा भी नहीं है, क्योंकि ये इतना बड़ा प्रोफेशन नहीं है कि जैसे मेडिकल प्रोफेशन है कि हर ब्लॉक में हर जगह अस्पताल और PHCs खुले हुए हैं, डॉक्टर्स हैं, नर्सेज हैं, बहुत बड़ा है। तो ये थोड़े हैं, तो इसलिए मीडिया का जो प्रोलिफरेशन है इतना ज़्यादा नहीं है। तो प्राइवेट होने की वजह से एक्सप्लॉयटेशन भी है पत्रकारों का, उन्हें उतने पैसे नहीं मिल पाते, तो उतना ज़्यादा अट्रैक्टिव नहीं है। जो वो बच्ची ने सही कहा कि ज़्यादा लोग पत्रकार बनना चाह नहीं रहे हैं इसीलिए। लेकिन ये है कि ये एक बहुत ही नोबल प्रोफेशन है। ये सही है, इस बच्ची ने कहा कि इतने पैसे नहीं है तो लोग इतने ज़्यादा जा नहीं रहे हैं, लेकिन ये भी नोबल प्रोफेशन है। और डेमोक्रेसी के लिए, जैसे मैंने पहले कहा, बहुत इम्पॉर्टेंट है। अगर हमारे मुल्क में सशक्त प्रेस होगी तभी डेमोक्रेसी स्ट्रांग होगी, समझे। आम लोगों तक सच्चाई पहुंचेगी तभी आप लोग अच्छे लोग इलेक्ट कर पाएंगे, अच्छी पार्टीज़ को चुन पाएंगे। अगर डेमोक्रेसी स्ट्रांग नहीं होगी तो फिर भेड़ चाल चलेगी, फिर, है ना। जैसे कई मुल्कों में आपने देखा होगा मोनार्की चल रही है, कई जगह डिक्टेटरशिप चल रही है ना। लेकिन हमारे मुल्क की खासियत यही है कि यहाँ डेमोक्रेसी है, आपने चुनना है। तो आपको चुनने के लिए सही समझ और सही सोच चाहिए, तभी तो आप चुनेंगे सही लोग। अगर आप खुद समझ सही रखेंगे, उस समझ को बरकरार रखने के लिए प्रेस की बहुत ज़रूरत है। तो एक फ्री प्रेस के लिए, डेमोक्रेसी के लिए फ्री प्रेस की बहुत सख्त ज़रूरत है। तो आप लोगों से मैं ये कहूँगा कि कुछ पत्रकार भी बने, डॉक्टर इंजीनियर तो बनेंगे ही आप में से, है ना, कुछ पत्रकार भी बने। पैसा है तो पैसा भी मिलता है। हाँ नहीं, पैसा भी मिलता है, पैसा भी मिलता है, ऐसा नहीं है। सैलरी अच्छी है। हाँ सैलरीज अच्छी है, ऐसा नहीं। हाँ ठीक है राजेश। हाँ, अब फाइनल करें बेटा, है ना। ठीक है। शी वांट्स टू आस्क सम। ऑलराइट, ओके। सर मेरा नाम अंशिका है और मैं 12वीं की छात्रा हूँ। मेरा आपसे यह प्रश्न है कि आजकल अखबारों में खबरें कम और विज्ञापन हमें ज़्यादा क्यों दिखाई दे रहा है? हाँ, वेरी गुड, वेरी नाइस। बैठ बैठ। ये बच्ची पूछ रही है कि विज्ञापन इतने क्यों होते हैं अखबारों में, खबरें कम होती हैं। तो मैं ये बताना चाहूँगा कि जो अखबार हैं, जो मीडिया है, वो किसी से फाइनेंस्ड नहीं है ना। तो जो एक अखबार है उसकी कॉस्ट जो आपके घर आता है 5 रुपए का या 3 रुपए का, उसकी कॉस्ट इंडिया में सबसे कम है। पूरी दुनिया में सबसे सस्ते अखबार इंडिया में हैं, क्योंकि जो कागज़ है वो बहुत महंगा है। आपको पता है ना कागज़ कैसे बनता है? लकड़ी से बनता है।
बहुत डेंजरस है वो। पेड़ काटते हैं हम तब कागज़ बनता है। तो कागज़ बहुत महंगा होता जा रहा है। अब आप जब कागज़ लेंगे, उसके 12 पेज या 20 पेज आप छापेंगे, उस छपाई का ख़र्चा, रिपोर्टर्स का ख़र्चा, ट्रांसपोर्टेशन का ख़र्चा, तो वो कम से कम 20 रुपये का होता है, लेकिन आपको मिलता है 3 रुपये का। तो वो कैसे पूरा होगा? वो पूरा होता है विज्ञापन से, वो पूरा होता है एडवर्टीजमेंट से। उसमें एडवर्टीजमेंट में बहुत सी एजेंसीज हैं, कुछ सरकारें भी देती हैं, है ना। मोदी जी आने वाले हैं, वर्ल्ड समिट हो रही है यहाँ पे इन्वेस्टर, 8 और 9 तारीख को थी, उसके विज्ञापन बड़े बड़े अखबारों में छपे, सब जगह छपे। ऐसे ही आप रेडमी फ़ोन के विज्ञापन छप रहे हैं अखबार में, या हुंडई कार के विज्ञापन छप रहे हैं अखबार में। तो वो विज्ञापन छपते हैं, अखबार वालों को पैसे मिलते हैं, जिससे अखबार चलते हैं। तो उनकी इकॉनमी विज्ञापन आधारित है, समझे। तो इसलिए बच्चा, कई बार ऐसा होता है कि विज्ञापन ज़्यादा हो जाते हैं और ख़बरें कम हो जाती हैं, है ना। उसे सस्टेन करने के लिए, अखबार को सस्टेन करने के लिए, ये है इसका जवाब। जी, थैंक यू वेरी मच। बहुत अच्छा लगा बेटा, और आप सबसे बात करके, पर्टिकुलरली लड़कियों से। और हाँ जी, पूछो बच्चा, पूछो। मेरा नाम शीतल है और मैं 12th की स्टूडेंट हूँ। मेरे को पूछना है कि न्यूज़ में मतलब कुछ चीज़ों को इतनी बढ़ा चढ़ा के क्यों बताते हैं? देखिए बच्चा, मैंने जैसे पहले भी अभी कहा कि कई बार मीडिया वाले कभी वेस्टेड इंटरेस्ट होता है ना। वेस्टेड इंटरेस्ट समझती हैं आपके, मेरा कोई मोटिव है, मैं किसी पॉलिटिकल पार्टी या किसी फिलॉसफी या किसी डॉक्ट्रिन से जुड़ा हुआ हूँ, तो फिर मैं पीछे लग जाता हूँ। जैसे ये राशि ने भी बात की है ना, कि हम सीमा हैदर के पीछे ही लग गए, वही चला जा रहा है, वही चले जा रहा है। तो हम जो बेसिक इश्यूज़ हैं मुल्क से, समाज से, लोगों से जुड़े हुए, उसको छोड़ देते हैं। तो ये मीडिया का एक ड्रॉबैक है, एक मीडिया की कमी है, जो हम ऐसी हरकतें करते हैं कि एक ही चीज़ के पीछे, एक ही बायस के पीछे, एक ही चीज़ के पीछे लगातार लगे हुए हैं, है ना। ऐसा नहीं करना चाहिए। ये भी येलो जर्नलिज्म का एक पार्ट है। मतलब उससे ज़्यादा होती है ना जो मार्केट में, तो वो कम करके बिकता है। तो ऐसे क्या मतलब उन लोगों को लॉस नहीं होता कि वो इतने कम? लॉस होता है बेटा, बहुत लॉस होता है। और आप देखेंगे कि जो प्रिंट मीडिया है वो अब कम होता चला जा रहा है ना। अखबार कम होते चले जा रहे हैं। आप लोगों के घरों में भी अखबार कम आ रहे होंगे, है ना, कम पढ़ रहे होंगे लोग, क्योंकि सब कुछ आजकल जो प्रिंट मीडिया है वो भी आजकल डिजिटल हो गया, सबके फ़ोन में आ रहे हैं अखबार। अगर आपने अमर उजाला, जागरण या इंडियन एक्सप्रेस या टाइम्स ऑफ इंडिया पढ़ना है, तो आप डिजिटल भी उसकी सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं, तो अपने फ़ोन में भी पढ़ सकते हैं आप। तो इसलिए अखबार जो एज प्रिंट है, जो कागज़ का अखबार है, वो कम होते चले जा रहे हैं। इसका ये भी एक कारण है। डिजिटाइजेशन भी है, टेक्नोलॉजी भी है जिसका कारण। आजकल तो एक और है कि मुझे पढ़ना भी नहीं है, तो मुझे बटन दबाना है। मैंने खबर के ऊपर बटन दबाया तो मुझे पढ़ने की ज़रूरत, आवश्यकता नहीं है, आवाज़ आनी शुरू हो जाएगी मुझे, वो अपने आप ही बोलना शुरू हो जाएगी। अंग्रेज़ी में सुनना चाहें आप, अंग्रेज़ी का अखबार है, अंग्रेज़ी में आने लग जाए, हिंदी का अखबार है, हिंदी में आने लग जाएगी। तो आपको आंखें भी नहीं यूज़ करनी है अपनी, है ना, सिर्फ कान यूज़ करने हैं। तो टेक्नोलॉजी इतनी ज़्यादा बढ़ गई है, तो ये डेली चेंज हो रही है टेक्नोलॉजी। हो सकता है कि साल 2 साल बाद ये भी चेंज हो जाए, और कोई तेज़ टेक्नोलॉजी आ जाए इससे ज़्यादा। अब हो गया बेटा, ताली तो। आई एम सो ग्रेटफुल, आई एम सो थैंकफुल। आप लोगों ने मेरा भाषण ही कह लूँ मैं, सुन लिया आपने इतने अच्छे ढंग से, है ना। बेस्ट ऑफ लक टू ऑल ऑफ यू फॉर योर एग्ज़ाम्स। और मेरी ये है विशेज़ कि आप लोग अपने अपने करियर में कामयाब हों सारे। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू। इस पूरे सेशन के बारे में प्रधानाचार्य श्री नरेश वर्मा जी से जानना चाहेंगे कि आपकी क्या प्रतिक्रिया है। धन्यवाद पांडे जी। सर्वप्रथम मैं अपने विद्यालय पब्लिक इंटर कॉलेज डोईवाला में हमारे बीच में उपस्थित हमारे इतने जानकारी का संग्रह लिए हुए हमारे बीच में पहुँचे जर्नलिस्ट परम आदरणीय
श्री काजमी जी, हमारे डोईवाला के हमारे भाई कह लीजिए या पब्लिक इंटर कॉलेज के से पढ़े हुए हमारे विद्यार्थी हैं, जैसे कि आप पढ़ रहे हैं, और एक बड़ी खुशी होती है जब अपने पुराने विद्यालय में आते हैं तो उस खुशी का इजहार नहीं हो पाता। तो ऐसे हमारे श्री पांडे जी, हमारे बीच में उपस्थित मैडम, और हमारे बीच में जो हमारे इसको कवरिंग कर रहे हैं सार्थक जी, जो इस कार्यक्रम को यहाँ पर आपके सामने इतनी अच्छी प्रस्तुति के लिए जो समय मांगा आपका, तो ऐसे हमारे अश्वनी जी, तेजवीर जी और प्यारे बच्चों, मैं पब्लिक इंटर कॉलेज डोईवाला में आपका हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करता हूँ और धन्यवाद देता हूँ, बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ कि आपने अमूल्य समय निकाल करके आज हमारे बच्चों का जो मार्गदर्शन किया, बच्चों की जो जिज्ञासाएं थीं पत्रकारिता के संबंध में, उनका आपने एक एक प्रश्नों का बड़े ही सरल भाषा में आपने उनकी जिज्ञासाओं को उनका उत्तर दिया, और बच्चों ने इन जो जिज्ञासाएं थीं उनसे बड़े लाभान्वित हुए। और आपके द्वारा मैं भी यहाँ पर 2-3 प्रश्न ऐसे आए कि मैं भी लाभान्वित हुआ उनसे कि अच्छे कहीं बैठते हैं, अपने में परफेक्ट कोई नहीं होता, तो कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो कि माइंड में नहीं होती, वो हमने यहाँ पर सुनी, हम भी लाभान्वित हुए। तो इसके लिए भी आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मैं अश्वनी जी चाह रहा था अगर हमारे सभी हिंदी के सभी जो आर्ट साइड के भी अगर स्टूडेंट और होते यहाँ पर, वो भी लाभान्वित हो जाते, तो कभी समय मिले तो इन पूरी क्लास का जो हमारे यहाँ इस समय 167 बच्चे हैं इंटरमीडिएट में, और 11th में भी हिंदी के हैं, वो इस समय 167 के लगभग हैं, तो कुल मिलाकर के 350 से ऊपर ही स्ट्रेंथ बैठती है हिंदी में जो पढ़ रहे हैं हमारे यहाँ के बच्चे 11th और 12th में, वो भी लाभान्वित होते। मैं चाहूँगा सर आप पुनः हमारे विद्यालय में आकर के ऐसी कार्यालय कभी समय मिले आपको तो पुनः आप आए। मैं आपका विद्यालय परिवार की ओर से, इन बच्चों की ओर से आपका पुनः बहुत बहुत धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ। थैंक यू वेरी मच। धन्यवाद प्रधानाचार्य महोदय। जैसा मैंने प्यारे बच्चों आपको बताया था कि सर के पास समय का बड़ा अभाव रहता है, पर फिर भी उन्होंने हमारे निवेदन को स्वीकार किया। मैं उनका कोटि कोटि धन्यवाद करता हूँ। आदरणीय मैम का धन्यवाद करता हूँ। आदरणीय हमारे मित्र मेरे सहपाठी, और हमने कक्षा 5 एक साथ पास की है। आप साइंस के विद्यार्थी थे, मैं आर्ट्स का विद्यार्थी था, हम दोनों ने प्राइमरी में शिक्षा प्राप्त की है। तो ऐसे मेरे सहपाठी राजेश पांडे जी, मुझे बड़ी खुशी है कि आज उन्होंने मेरे निवेदन को स्वीकार किया। और आज आपके लिए डोईवाला के इतिहास के बारे में भी लाया, जो मैंने आपको प्रोजेक्ट दिया है। पर उससे पहले चूँकि हमारे विद्यालय की एक परंपरा है कि हमारे यहाँ जो अतिथि होता है, अतिथि देवो भव होता है, तो सर हम आपको तो कुछ दे नहीं सकते, पर एक छोटा सा स्मृति चिन्ह, ताकि आपको PIC की और हमारी याद दिलाता रहेगा।